तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये रोचक विश्लेषण शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी बेहद खास लेबोरेटरी जर्नी पर निकलने वाले हैं जो साफ दिखने वाले पानी के कई राज खोल देगी। असल में उस एक ग्लास पानी के अंदर आखिर क्या क्या छिपा होता है, आज हम उसे कंप्लीटली डीकोड करेंगे। इस सेशन में एक पूरे 17 पैरामीटर वाटर एनालिसिस को स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज से लेकर एकदम एडवांस्ड हैवी मेटल डिटेक्शन तक हम पानी को बिल्कुल एक एनालिटिकल केमिस्ट के नजरिए से टेस्ट करेंगे। तो चलिए इस लैब टूर पर चलते हैं। अब इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए हमारा लैब मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम प्रेप और लैब सेफ्टी देखेंगे, फिर फिजिकल वाटर पैरामीटर्स, उसके बाद चलेंगे द टाइट्रेशन स्टेशन पर और वहां से स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और एडवांस्ड आयंस की तरफ, फिर आएगा हैवी मेटल डिटेक्शन और आखिर में हम लैब वर्कफ्लो और रूल्स को कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले स्टेशन से, सेक्शन 1 प्रेप और लैब सेफ्टी। देखिए, कोई भी साइंस एक्सपेरिमेंट हो, सबसे पहली प्रायोरिटी हमेशा सेफ्टी और प्रॉपर प्रेपरेशन ही होती है। एक छोटी सी गलती और पूरा एनालिसिस खराब। वाटर सैंपल कलेक्ट करना कोई आम काम नहीं है। इसका पहला कदम है एक बिल्कुल साफ प्लास्टिक या ग्लास की बोतल का इस्तेमाल करना। लेकिन रुकिए, सिर्फ साफ होना काफी नहीं है। उस बोतल को उसी सैंपल वाटर से 2 से 3 बार रिंस करना होता है ताकि कोई क्रॉस कंटामिनेशन ना हो जाए। और इसका तीसरा स्टेप तो सबसे दिलचस्प है। अगर हम हेवी मेटल्स को एनालाइज करने वाले हैं तो सैंपल में थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 मिलाना पड़ता है। इससे पीएच लेवल 2 से कम रहता है और ये एसिड आगे आने वाली हेवी मशीनरी के लिए सैंपल को पहले से ही परफेक्टली तैयार कर देता है। चलिए, अब जब सैंपल प्रॉपर तरीके से कलेक्ट और प्रिजर्व हो चुका है तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, फिजिकल वाटर पैरामीटर्स। लैब में ये वो बेंच टॉप मीटर्स होते हैं जो हमें सबसे क्विक और इमीडिएट रिजल्ट्स देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीएच की। बेसिकली ये हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी होती है। इसका फंडामेंटल फॉर्मूला बड़ा सीधा है, pH इक्वल्स -log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। लैब में एक स्टैंडर्ड pH मीटर यूज होता है और इसका प्रोसीजर बिल्कुल क्लियर है। इलेक्ट्रोड को पहले डिस्टिल्ड वाटर से अच्छे से धो लिया जाता है और फिर उसे सैंपल में डिप किया जाता है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आगे के सारे केमिकल टेस्ट्स की नींव रखता है। और यहाँ 2 और अहम फिजिकल पैरामीटर्स हैं, TDS और टर्बिडिटी। TDS यानी टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की रीडिंग कंडक्टिविटी पर आधारित होती है। इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है, कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर जो आमतौर पर 0.5 से 0.7 के बीच होता है। वही दूसरी तरफ टर्बिडिटी यानी पानी का गडलापन, इसको मापने के लिए हम एक नेफेलोमीटर का यूज करते हैं और इसकी यूनिट होती है NTU। ये कैलकुलेशंस इतनी आसान है कि इन्हें फटाफट लैब नोटबुक में रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब हम लैब के उस हिस्से में चलते हैं जो लिटरली किसी मैजिक शो से कम नहीं है। सेक्शन 3 द टाइट्रेशन स्टेशन। ये केमिस्ट्री का सबसे रोचक और विजुअली सैटिस्फाइंग हिस्सा है। यहाँ ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स अचानक से नए कलर्स में बदल जाते हैं। जैसे जब टोटल हार्डनेस मेजर की जाती है तो ईरोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर के साथ सैंपल पहले एक गहरे वाइन रेड कलर का होता है, लेकिन जैसे ही टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आता है, बूम, ये अचानक से एक सुंदर ब्लू कलर में बदल जाता है। वही क्लोराइड टेस्ट में पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर सैंपल को येलो बनाता है और रिएक्शन पूरी होते ही वो ब्रिक रेड यानी ईंट जैसा लाल हो जाता है। ये कलर्स सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये हमें एग्जैक्ट केमिकल एंड पॉइंट्स बताते हैं। अब इन खूबसूरत कलर्स के पीछे के मैथ्स को भी थोड़ा समझ लेते हैं। टोटल हार्डनेस, टोटल अल्कलिनिटी और क्लोराइड के फॉर्मूलाज पहली नज़र में थोड़े भारी लग सकते हैं, पर ध्यान से देखिए, इन सब का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। सभी में A यानी टाइट्रेंट का वॉल्यूम, N यानी उसकी नॉर्मेलिटी और एक कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर V यानी सैंपल वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। ये इतना लॉजिकल और प्रिडिक्टेबल पैटर्न है कि एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन निकालना बच्चों का खेल लगने लगता है। टाइट्रेशन स्टेशन के आखिरी 2 एलिमेंट्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम को आइसोलेट करने के लिए हमें सैंपल में थोड़ा NaOH डालकर pH को 12 तक ले जाना पड़ता है। वहाँ म्यूरेक्साइड इंडिकेटर पिंक से पर्पल कलर देता है। पर सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? मैग्नीशियम निकालने के लिए कोई लंबा चौड़ा टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एलिगेंटली सिंपल है। बस अपनी पहले निकाली गई टोटल हार्डनेस की वैल्यू लीजिए और उसमें से कैल्शियम की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
एक बेसिक सब्सट्रैक्शन और आपका रिजल्ट बिल्कुल तैयार। टाइट्रेशंस के इस विजुअल मैजिक के बाद अब वक्त है लैब के थोड़े और अंदरूनी और हाईटेक हिस्से में चलने का। सेक्शन 4 स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और एडवांस्ड आयंस। यहाँ से जर्नी की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी और बढ़ने वाली है। यहाँ हमारा सामना होता है एक नए कॉन्सेप्ट से, बियर-लैम्बिट लॉ। इसका इक्वेशन है A=E/L/C। नाम थोड़ा सीरियस है पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये बहुत ही सीधा सिद्धांत है जो बस ये बताता है कि एक केमिकल सॉल्यूशन कितनी रोशनी यानी लाइट एब्जॉर्ब करता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मशीन इसी लॉ का इस्तेमाल करके पानी में आयरन और मैंगनीज जैसे आयॉन्स की एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन का पता लगाती है। लाइट की किरणें सॉल्यूशन से गुजरती हैं और बस जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है वो हमें इन एडवांस्ड आयॉन्स का लेवल बता देती है। आयरन और मैंगनीज के अलावा यहाँ 2 और ज़रूरी आयंस को चेक किया जाता है, सल्फेट और फ्लोराइड। सल्फेट के लिए सैंपल में बेरियम क्लोराइड मिलाया जाता है। इससे एक वाइट टर्बिडिटी यानी सफ़ेद गडलापन बनता है जिसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ग्राफ पर माप करता है। वही फ्लोराइड के टेस्ट में हम स्पैडेन्स रिएजेंट का यूज़ करते हैं और उसकी कॉन्सेंट्रेशन एक स्पेसिफिक फॉर्मूला से निकालते हैं। ये एडवांस टेक्निक्स हमें वहां तक पहुंचाती हैं जहां नंगी आंखें कुछ नहीं देख सकती। और अब हम आते हैं इस लैब टूर के सबसे क्लाइमैक्स पॉइंट पर। सेक्शन 5 हेवी मेटल डिटेक्शन। अगर पानी में कुछ छुपे हुए जहरीले तत्व हैं तो बस यही वो स्टेशन है जहां उनका पर्दाफाश होता है। इन टॉक्सिक ट्रेस एलिमेंट्स को पकड़ने के लिए जैसे लेड, जिंक, कॉपर और निकल अब मैनुअल टाइट्रेशन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यहाँ एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप आता है। इस काम के लिए हम हाईली एडवांस्ड और काफ़ी एक्सपेंसिव AAS या ICP-OES मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। याद है शुरू में सैंपल में नाइट्रिक एसिड मिलाया था? उसी एसिडिफाइड सैंपल को ये मशीन एस्पिरेट करती है और सीधे मिलीग्राम्स पर लीटर में एग्जैक्ट रीडिंग दे देती है। मतलब यहाँ किसी मैनुअल कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना कमाल? तो अब तक हमने पूरे 17 पैरामीटर्स कवर कर लिए हैं। लेकिन सुनिए, कोई भी टेस्ट तब तक वैलिड नहीं होता जब तक एक प्रॉपर सिस्टम ना हो। इसीलिए अब चलते हैं आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 6 लैब वर्कफ्लो एंड रूल्स। ये वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जो इंश्योर करते हैं कि हमारी साइंस हमेशा एक्यूरेट रहे। एक वाटर सैंपल की लाइफ साइकिल देखिए, एकदम स्ट्रिक्ट और टाइम बाउंड होती है। 0 आवर्स पर सैंपल कलेक्ट हुआ, 1 घंटे के अंदर उसका प्रिजर्वेशन जरूरी है, 2 घंटे में वो लैब तक ट्रांसपोर्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद 24 घंटे के अंदर एनालिसिस शुरू, 25 घंटे में कैलकुलेशंस और 26 घंटे में फाइनल रिपोर्ट तैयार। ये एक अनब्रोकन क्रोनोलॉजिकल वर्कफ्लो ही एक एनालिटिकल केमिस्ट के एक्यूरेट रिजल्ट की असली पहचान होती है। और उस फाइनल रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए कुछ जनरल लैब फॉर्मूलाज हमेशा आपकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, जैसे टोटल हार्डनेस को CaCO3 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना, ppm को मिलीग्राम्स पर लीटर में कन्वर्ट करना या फिर नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी कैलकुलेट करना। ये ऐसे वाइटल टूल्स हैं जो हर एक लैबोरेटरी नोटबुक के पहले पन्नों पर लिखे होते हैं, क्योंकि इनके बिना काम आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। केमिस्ट्री चाहे कितनी भी एक्साइटिंग क्यों ना हो, फिजिकल सेफ्टी और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये गोल्डन रूल्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। हमेशा कंप्लीटली क्लीन और कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट ही यूज कीजिए। एक्सपायर्ड रिएजेंट्स, उन्हें तो कभी छूना भी नहीं चाहिए। केमिकल्स को पाइपेट से खींचने के लिए गलती से भी मुंह का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये लिटरली बहुत खतरनाक हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, किसी भी केमिकल को सीधे सिंक में नहीं बहाना है। हमेशा प्रॉपर डिस्पोजल रूल्स फॉलो होने चाहिए। तो ये था हमारा 17 रिगोरस पैरामीटर्स और स्टेशंस का सफर, जहां से गुजरकर पानी का सैंपल टेक्निकली सेफ या एनालाइज माना जाता है। इन सारी कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री, टेस्ट्स, टाइट्रेशंस और हेवी मशीनरी के बारे में जानने के बाद क्या आपके दिमाग में ये विचार आया है कि अभी डेस्क पर रखे उस आम से पानी के ग्लास में कितनी छिपी हुई और गहरी केमिस्ट्री चल रही होगी? सोचिएगा जरूर। इस सवाल के साथ ही आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। पानी और लैब सेफ्टी का हमेशा ख्याल रखें,